क्योंकि ये राजपूत कुल में पैदा होकर भी अपने कुल का साथ नहीं दे सकते, क्षत्रिय धर्म का साथ नहीं दे सकते, तो ये किसी और के भी सगे नहीं हो सकते, ये कल बीजेपी के भी सगे नहीं हो सकते। और जो आज जो क्षत्रिय समाज के नेता घूम रहे हैं वो किस मुंह से घूम रहे हैं, उनको हक ही नहीं है। यदि कोई क्षत्रिय समाज का नेता बनकर घूम रहा है, जिस दिन भी क्षत्रिय समाज को जरूरत थी उस दिन इनमें से एक भी नेता काम नहीं आया। आप मुझे एक नेता का नाम ले दो। जब जब क्षत्रिय समाज की कोई आवाज उठी है तब हम जैसे लोग लड़ने के लिए निकले हैं सड़कों पर। ये तो बयान नहीं देते, बोलते तक नहीं है। इसलिए आप क्षत्रिय समाज का इस वक्त जिन लोगों ने गुजरात में इतना बड़ा अपमान कर दिया, पगड़ी उछाल दी, और राजनीति में कोई राजाओं के राज में राजा माफी मांग लेते थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, और जिन्होंने ये शब्द काम, उनको माफी मांगने में क्या फर्क पड़ रहा था? इतना दम्भ है, इतना घमंड है कि क्षत्रिय माएं जिन्होंने अपने बच्चों को इस देश के लिए बलिदान कर दिया, वो छत्राणी अपनी परंपराओं से, अपने इतिहास से, अपने दूध से ऐसे छत्री पैदा करती है जो इस देश और धर्म के लिए हमेशा लड़े। आप उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते, और वोट के लिए मरे जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा, राजस्थान और देश के क्षत्रियों से, ये इस तरह के जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं ये गुलाम हैं। और आप जानते हो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस से पहले मेरे लिए मेरा देश है, मेरा धर्म है, मेरा कुल है, मेरे माता पिता है। और मैं तो हमेशा से, आप मेरे पुराने बयान देख लो, कहा है मैंने, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर वोट करो, जो आपके धर्म की रक्षा कर सके, जो आपके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, जो आपको सम्मान दे सके। ऐसे लोगों को मत चुनो जो आपका अपमान करके वोट मांगते हो। ऐसे लोगों को वक्त पर सबक सिखाओ, नहीं इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास का सम्मान वो लोग बढ़ाते हैं जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। आज कुछ लोग आ रहे हैं, आकर बड़ी बड़ी बातें, उनको कौन पूछ रहा है बीजेपी में? जो ये घूम रहे हैं तो खुद ही गुलाम है। जो अभी आ रहे हैं ना वोट मांगने के लिए, वो तो गुलाम है। वो क्या है बीजेपी में? कौन है वो? उनको कोई बीजेपी में दो नेताओं की चलती है, प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह जी की। उन दोनों में से कोई बोल रहा है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? और यहां आ गए ये छुट भइये, घूमते फिर रहे हैं, इनको शर्म आती नहीं है। शर्म इन्होंने छोड़ दी। उस दिन क्या आंधी तूफान आया था तो लोगों में चर्चा थी कि इतना जबरदस्त आंधी तूफान आया है कि गुजरात के 2 ऊंट आंधी तूफान में दब गए, फंस गए, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। ये डिबेट हो रही है सरकार के ऊपर, क्योंकि आपने 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2000 के नोट छापे और 2000 का नोट भी बंद कर दिया। लोग हंस रहे हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जो सिर्फ विपक्ष को गाली देते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आप मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री और विपक्ष के नेताओं को तो आप जेल में डाल ही रहे हैं। अब आम आदमी भी बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरने लगा है। उसको लगता है कि यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल बंद हो सकते हैं, 2 मुख्यमंत्री बंद हो सकते हैं, तो हमें तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। जब इतनी दहशत हो जाए तो फिर देश बदल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आज पूरे देश में संविधान बदलने की तैयारी बीजेपी ने की। अब बीजेपी भाषा बदल रही है, लेकिन भाषा में घमंड है। कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकते। इतना गुस्सा आ गया प्रधानमंत्री जी को। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं हम आपको। आप सीधा सीधा बोल देते, आप बाबा साहब को चुनौती दे रहे हैं। बाबा साहब ने, महात्मा गांधी ने यदि इस देश में दलित को, पीड़ित को, गरीब को अधिकार दिया तो उस अधिकार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप खुलकर साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के उस संविधान को बदलेंगे। इस देश का दलित, पीड़ित, पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस सब इनके खिलाफ है। आप बताइए मुझे, इनको कौन सा वोट मिल रहा है? इनके एसटी/एससी खिलाफ है, ओपन खिलाफ है। मेरा मानना 80% से ज्यादा, 90% तक पूरे देश में एसटी/एससी खिलाफ वोट डाल रहा है, क्योंकि वो समझ गए देना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। इस देश का क्षत्रिय समाज, जिसकी आपने पगड़ी उछाल दी, जिसकी परंपराओं को, इतिहास को, संस्कृति को, धर्म को आपने अपमानित किया, जो क्षत्रिय समाज इस देश और धर्म की रक्षा के लिए
जिनके पुरखों ने कुर्बानियां दे दी, बलिदान हो गए, जो मर गए, उस क्षत्रिय सम्मान को आपने चुनौती दी। इसका मतलब आपने महाराणा प्रताप को चुनौती दे दी। आज यदि कोई क्षत्रिय समाज का नेता बीजेपी की बात कर रहा है तो उनको बताना चाहिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का मॉडल अकेली गहलोत सरकार है, उसके कारण नौकरी मिलती, आप लागू करवा देते। ये जो क्षत्रिय समाज के नेता घूम रहे हैं ना, उनको ये बता देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा धार्मिक काम किया। सीपी जोशी जी ने तो एक साथ 2 की हत्या की, चंद्रभान सिंह का टिकट काटा, राजवीर साहब को वहां से लाके यहाँ लड़ाया, दोनों साफ। तो ये तो महान है, क्योंकि ये राजपूत कुल में पैदा होकर भी अपने कुल का साथ नहीं दे सकते, क्षत्रिय धर्म का साथ नहीं दे सकते, तो ये किसी और के भी सगे नहीं हो सकते, ये कल बीजेपी के भी सगे नहीं हो सकते। सवाल यह बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने आगे बढ़कर माफी मांगी? क्या माफी मांगने को तैयार नहीं। माफी मांगे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एक टिकट काटना था, आप राज्यसभा में ले जाते। यदि किसी व्यक्ति ने गलत भाषा का प्रयोग किया है, आप उनका टिकट काट देते और ले जाते राज्यसभा में। कौन मना कर रहा था? एक बार काट देते, अगली बार दे देते। लेकिन आप किसी को कुछ समझते नहीं है, घमंड में है। और मैं फिर कह रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहे, 24 घंटे जो आपकी आवाज बने, जो वोटर की पहले बात करता हूं। मैं आज कह रहा हूं, चित्तौड़ ही नहीं, हमारे जितने नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो पहले वोटर की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं सीपी जोशी जी से, आपके लिए चित्तौड़ का वोटर पहले है या आपके नेता मोदी जी पहले? आप बता दो, जवाब दो आप। पहले तो वोटर होता है। प्रताप सिंह खाचर की आवाज के लिए मेरा वोटर पहले है, बाद में मेरा नेता है। मैं कह रहा हूं खुल के, मैंने कहा, मैंने भी तो चुनाव लड़ा जयपुर से। पहले मेरे लिए वोटर, देश, उसके बाद पार्टी है, वोटर और देश के बाद। ये तो खुल के कह रहे हैं, पहले हमारे निशान को देखो, हमारे नेता को देखो और कुछ मत देखो, खुल के कह रहे हैं ना। ये इनका घमंड बोल रहा है। इनको सबक सिखाने का वक्त आया है। और मैं आज कह रहा हूं, 77 में जो कांग्रेस के साथ हुआ था, 77 में, देश के लोगों से, स्टेट के लोगों से, चित्तौड़ के लोगों से मैं अपील करूंगा, देश बदल गया है। देश झूठे वादों से, धोखे से, बड़े बड़े सपनों से, धर्म के नाम पर झगड़ा करवा कर वोट मांगने से देश परेशान है। हर झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है। माँ बहन बेटी परेशान है। नौजवान डिग्री हाथ में लेकर धक्के खा रहा है। हर 1 घंटे में 4 नौजवान नौकरी के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। उसको रोजगार चाहिए। भूख, गरीबी, महंगाई से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कह रही है रोटी मत मांगिए, जब बच्चा बिलखता है तो धर्म की आवाज नहीं आती, भूख की आवाज आती है। और धर्म सफल तब होता है जब भूख मिटती है। इसलिए भूख और रोजगार, भूख मिटाने में ये असफल हो गए बीजेपी वाले, रोजगार देने में असफल हो गए। और आज बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाकर, और जो भी कोई जाति विरोध करती है, आज मैं तो तारीफ करूंगा क्षत्रिय समाज की कि पूरे देश में क्षत्रियों ने ये आवाज उठाई है इनको बदलने की। और ये धर्म के, हमेशा धर्म के लिए क्षत्रिय लड़े हैं और पहली बार वापस ये धर्म युद्ध है। आज यदि बीजेपी को हरा दिया देश में, तो आप मानकर चलना इसमें देश की जीत होगी। एक तरफ बीजेपी का घमंड, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और धोखा खड़ा है, और एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है जहां पर लोग उम्मीद कर रहे हैं क्या ये घमंड हारेगा। जब जनता से कनेक्ट करना ही आपने छोड़ दिया, बात करना ही आपने छोड़ दिया जनता से, आप ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। आपने कह दिया 400 पार हो गए, तो आपको ना तो क्षत्रिय की जरूरत है, ना आपको ना किसी जाति का वोट चाहिए, ना किसी धर्म का वोट चाहिए। आप तो 400 पार है। आपने तो पहले ही फैसला ले लिया कि हम तो जीत गए। और इतना विरोध ये इसलिए देखने में आया क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। आपने जिन मुद्दों पर 10 वर्ष में चुनाव लड़ा, उनमें से कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए। तो मैं ये मानता हूं कि पूरे राजस्थान में अभी हमारे 19 को चुनाव हुआ, जयपुर में मैं खुद कैंपेन कमेटी का कन्वीनर हूं। जहां जहां मैं जा सकता हूं वहां जा रहा हूं, जाकर अपील कर रहा हूं। और हमें पक्की उम्मीद है कि जो हमें समर्थन मिल रहा है वो समर्थन इतना जबरदस्त है, आप देख लेना। 77 वाला हाल बीजेपी का होगा, जैसे हम 77 में कांग्रेस हारी थी। और बीजेपी पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, आप देख लेना।
150 से जीते नीचे बीजेपी रहेगी, और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो 100% सरकार बनाएगा, क्योंकि देश बदल गया, लोग वोट कर रहे हैं, लोगों के समझ में आ गई कि इनको हराना ही हिंदुस्तान की जीत।